दोस्तों नमस्कार। आज की बौद्ध कहानी का शीर्षक है तुम्हारा डर काल्पनिक है। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव के निकट एक साधु अपनी कुटिया में ध्यान और साधना किया करता था। साधु बहुत ज्ञानी और दयालु था। गांव के लोग उनकी बुद्धिमत्ता और सलाह के लिए उनके पास आते थे। उनकी उपस्थिति में लोगों को शांति मिलती थी। एक दिन गांव का एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, वह साधु के पास आया। वह युवक बहुत चिंतित व परेशान दिख रहा था। उसका चेहरा चिंतित व डरा हुआ नजर आ रहा था। साधु ने उसे अपनी कुटिया के अंदर बुलाया और प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्र क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? तब अर्जुन कहता है, गुरुदेव मैं बहुत चिंतित और डरा हुआ हूँ। मुझे हर समय डर लगा रहता है कि मेरे जीवन में कुछ बुरा होने वाला है। कभी मुझे यह डर सताता है कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो कभी यह डर रहता है कि अपने प्रियजनों को खो दूंगा। मैं रातों को सो नहीं पाता। हे गुरुदेव, मुझे इस डर व चिंता से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। तब साधु शांतिपूर्वक अर्जुन की बातों को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र क्या तुम्हें यह डर दिखाई देता है? तो अर्जुन बोला नहीं और कहा, गुरुदेव डर तो एक भावना है, इसे देखा नहीं जा सकता। तब साधु बोले, तो यह डर कहाँ से आता है? तो अर्जुन ने कहा, यह तो हमारे मन में उत्पन्न होता है। फिर साधु ने कहा, तो चलो आज तुम्हारे डर का सामना करते हैं। तुम मेरे साथ जंगल चलो, वहां तुम्हारे डर का उत्तर मिल जाएगा। अर्जुन साधु के साथ जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल घना और सुनसान था। साधु ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठने को कहा और बोले, यहाँ बैठकर ध्यान करो, अपनी आंखें बंद करो और अपने डर के बारे में सोचो, उसे महसूस करो। अर्जुन ने साधु की बात मानी और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने डर को महसूस करना शुरू किया। उसे अचानक लगा जैसे अंधकार उसे चारों ओर से घेर रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पसीने से तरबतर हो गया। थोड़ी देर बाद साधु ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारा डर वास्तविक है? क्या यह तुम्हारे साथ अभी कुछ कर रहा है? तो अर्जुन अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव मुझे ऐसा लगता है कि मेरा डर मेरे भीतर ही है, वह मुझे वास्तविकता में कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। फिर साधु ने एक छोटी सी लकड़ी उठाई और कहा, यह लो, इसे अपने डर पर फेंको। तब अर्जुन चौंक कर कहा, गुरुदेव मैं इसे कहाँ फेंकूं? डर तो मेरे अंदर है। साधु मुस्कुराकर बोले, तो जो चीज तुम्हारे भीतर है और जिसे तुम छू भी नहीं सकते, वह तुम्हें क्यों परेशान कर रही है? वह केवल तुम्हारे मन की एक कल्पना है, यह वास्तविक डर नहीं है। अर्जुन ने इस बात पर गहराई से सोचा और समझ गया कि उसका डर केवल उसकी कल्पनाओं और आशंकाओं का परिणाम है। इसका वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं है। साधु ने आगे कहा, पुत्र तुम्हारा मन एक घोड़े की तरह है। यदि इसे नियंत्रण में नहीं रखा गया तो यह तुम्हें हर दिशा में खींच ले जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे साध लो तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। ध्यान व वर्तमान में जीने से तुम्हारे सभी काल्पनिक डर खत्म हो जाएंगे। इस तरह अर्जुन ने साधु के चरणों में अपना सिर झुका दिया और कहा, गुरुदेव आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरा डर केवल मेरी सोच का परिणाम है। अब मैं इसे अपनी वास्तविकता बनने नहीं दूंगा। उस दिन के बाद से अर्जुन ने ध्यान और वर्तमान क्षण में जीने की कला सीखी। धीरे धीरे उसकी सारी चिंताएं, डर समाप्त हो गए और पहले से अधिक खुश और शांत रहने लगा। इस बौद्ध कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा डर अक्सर काल्पनिक होता है। यह हमारे मन की उपज है और वास्तविकता में इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। ऐसे ही प्रेरक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।